प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रेमियों, आज पहली फरवरी, दिन रविवार, पूर्णिमा है। आज रविदास जी के जन्म मतलब है तिथि है, तो इसलिए संत रविदास जी के कुछ वचन उनके जन्म तिथि पर ही हैं। और देखो, इनके बड़े बड़े राजा महाराजा लोग सब जो है शिष्य है। पहले इनको बहुत कष्ट दिया, उसके बाद में शिष्य भी बने। मीरा के सच्चे सद्गुरु यही है रविदास। राणा ने मीरा को हर तरीके से मारने की कोशिश किया, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मीरा की भक्ति अटल हो गई। और मीरा की भक्ति अटल किया किसने? कृष्ण ने। पहले वो कृष्ण की भक्ति करती थी, और कृष्ण को जब प्राप्त कर लिया अंदर आत्मा में, तो उनसे कहा मीरा ने कि प्रभु हमको पार कर दीजिए। तो कृष्ण ने जवाब दिया कि ये कार्य हमसे नहीं होगा। हम अपने लोग तक तुमको दे सकते हैं, भेज सकते हैं जो मांगो, लेकिन हम आपका मोक्ष नहीं दे सकते। तो कहा फिर प्रभु ये किससे मिलेगा? तो उन्होंने ही बता दिया कि तुम काशी जाओ। इस समय वहाँ के मौके के रविदास संत हैं, ये उनसे होगा। ठीक, तब मीरा ने उनके फिर वो रंग चढ़ गया। अब जब भक्ति का रंग चढ़ा तो उतरत नहीं है, और उतर जी तो दोबारा चढ़ोने के लिए यहाँ जाने लगे। हाँ, क्योंकि हम जो उल्टे कर्म कर लेंगे तो नहीं चलेगा। तो देखिए, ये नहीं कि लटा आदमी अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे, चर्चा करनी चाहिए, लेकिन हमको अपने दिल के साफ से करनी चाहिए। उनके गंदे भाव से उनकी चर्चा न करो, क्योंकि वो पहले गंदे थे, बाद में अच्छे हैं, या अच्छे रहे तो बाद में गंदे हो गए। तो अजामिल भक्त का मतलब है पहले वो सच्चे भक्त थे, लेकिन उन्होंने जब गोड़िया की बिटिया से नाव पर उन्होंने पाराशर ने जब उनसे भोग किया, तो उनको देख करके अजामिल हंसे थे और उनकी दिलगी और ठट्ठी बुराई की थी। तो उन्होंने उनको शराब दे दिया था। अब आप कहानी नहीं जानते हो, लेकिन पर चर्चा कर देते हो बीच में। मतलब कहने मतलब है, तो उन्होंने शराब दे दिया था कि जा जैसे तुमने हमको हंसा वैसे तुमको दुनिया हंसेगी। आप समझ लीजिए, परे रहे लुंड भुंड गंदे कुछ दिन तक। तब उन्होंने फिर शराब पीना, मांस खाना, वेश्या रखना, ये सब। तो अजामिल के 10 पुत्र पैदा हुए। ठीक, 10 पुत्र से ही उन्होंने जो उनको महात्मा फिर मिले, और गांव के चरवाह लौड़का जाए जाए महात्मा का बला बला अजामिल घरे फंसा दिए। अजामिल मरबो करें और जो छोड़ छीन लिए और भगा दिए। उनके यहाँ काम पेशा होगा धीरे धीरे। तब एक समय ऐसा था कि अजामिल उस समय घर पर नहीं थे, और एक महात्मा शाम को आ गए। हम उनको शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। महात्मा आ गए, तो महात्मा ने सोचा कि शाम हो गई है, तो चरवाहा से पूछा कि भैया ये गाँव कोई भगत है और हम आज रात अपन यहाँ काट लेंगे। तो लड़का भाई कहने आज तो बहुत बढ़िया है, चलो आज इनका अजामिल क्यों फंसा दी जाए। बस चरवाहा लड़का सब ला लेगी उनके वहाँ पठाए आए। अजामिल उस समय गौधरा के समय घर पर नहीं थे, और वो वेश्या थी जिससे उन्होंने प्रेम किया। तो अब वह समय आया कि वेश्या के समय घूमा, तो वेश्या ने कहा महाराज आप तुम यहाँ कहाँ आए, क्यों फंस गई हो? कहा इस समय पति है ही नहीं आपका मरबो करी है, सब छोड़ ले हैं और ले ले हैं चले और भगा भी दे हैं, और तुमका कुछ सेवा वो ना करी है, तुम्हारा जो ले हो सब ले ले और तुमका मरबो करी है। तो कहें राम 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 बच्चा। तो कहें तो वेश्या के दया ही, तो कहें महाराज कुछ जोन है आप खाए पी लियो, और आप हमरे यहाँ न रुक्यो, और चाहे जहाँ जाओ रुक जाओ। तो वह खवाइश पियाई सेवा की। तो महात्मा पूछिन कि बच्चा फिर तुम्हारे कहे लड़का बच्चा? तो कहें सरकार 9 लड़का तो मौजूद है बाहर, 10वां पेट में। ठीक, तो कहीं अच्छा फिर हम ये नाम बताए देते आपकी जो पैदा हुई, और सब लड़कन के नाम जो पूछिन तो बताएं तो सबों के राक्षस के नाम, 9 लड़कन के नाम राक्षस के। तो कहें अच्छा आपकी जो पैदा हुई तो एक नारायण नाम रखो, और इसे तुम्हारा कल्याण कीजिए।
अब वो महात्मा कह के इतना अपना वह सेवा की और सेवा करके फिर उनका विदा कर दिया महात्मा का। उसके बाद फिर अजामिल पहुँचे घरे, तो वह वो सारी बात उनसे बताई है, सारी बात अजामिल से बताई। और फिर अजामिल भी संभल गए, और जब हुए तब वह अजाम पैदा हुआ तो उसका नारायण कह के घुरावे। जब नारायण कह के घुरावे तो जब इनका अंत समय आवा, आओ नारायण खाना खाओ, और नारायण पहुड़ो आए, और नारायण बैठो आए, और नारायण खेलो आए, यानी उनका हर काम नारायण से। और छोटे लड़का से इतना प्यार की ही नहीं, महात्मा की दया से। तो महात्मा कहना कि यही से इनके उद्धार हुई है। तो अंत समय जब आवा तो ये पड़े पड़े खटिया पर, और यह है नारायण का घुराना। लियो भाई बुढ़िया। तो नारायण नाम से हेलो कह दो चलिए आओ, सत्संग शुरू है। तो अब जब अंत समय आवा सत्संग चालू है। तो यमराज के दूत आपन दूत भेज दीन। यमराज आपन दूत भेज दीन 1 बज गया कि जाओ फला जगह से और फला आदमी का ले आओ, बड़ा पापी है। तो यमराज के दूत वहाँ पहुँचे भाई। अब अजामिल के ऊपर मार पड़ रही है अंदर अंदर। वह मार परिवार वाले हो और पूत बिटिया लड़का थोड़े देखते हैं, यमराज के मार तो अंदर अंदर। तब है गोस्वामी जी ने रामा में लिखा कि जन्मत मरद दुसा दो कोई, जन्मते समय वो दूत वो मार अंदर मारते हैं कि जो यहाँ का आइटम बम संसार में कोई नहीं बना है। इतनी बड़ी दर्द और पीड़ा होती है हड्डियों में। हाँ है? और ये रोवे और चिल्लाएं, अरे नारायण आइयो, अरे नारायण आइयो, अरे नारायण आइयो। हमारे महाराज इनके मार पड़े दूतन के। तब यह मतलब नारायण ने जब सुना तो कहा, अरे कोई हमार भक्त बड़ा तकलीफ में है, परेशानी में है, तो वो अपने दूतन का भेज दी है। उनके दूत आए के तो यमराज के दूत कहा थे इनसे अजामिल से कि तब तव खायो परावा मासू, अब कहे रोवत बड़े बड़े आंसू। कहे तब तो बड़ा नीक लाग रहा है, खूब खायो, खूब छल की हो, खूब अत्याचार की हो, खूब पाप कमायो, अब कहे रोवत हो हैं और मारे और यह कहें। तब यमराज के दूत पहुंच गए और वैसे भगवान के दूत आएंगे। अब दोनों दूतन में बातचीत हो रहा। वही कहा था इनका हम ले जीबो, वही कहा था इनका हम ले जीबो, कहा था इनका नरक ले जीबो, कहा था इनका वैकुंठ ले जीबो है। अब वहाँ फैसला नहीं हुआ, बड़ी दिक्कत। अब अजामिल पड़े हैं और सुन रहे हैं, और दोनों जने के दूतन में बातचीत हो रही है। तो अब वहाँ दोनों दूतन में लड़ाई भाई, कहीं जे जीती वो ले जाए है। तो फिलहाल भगवान के दूत से यमराज के दूत हार गए हैं, और ये इनका लेके वैकुंठ गए। हाँ, तो कहने का मतलब है संत का दिया हुआ वो नाम, दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो अजामिल का उद्धार करते। वो संत का दिया हुआ नाम और वतनी सेवा से केवल है। किसी एक संत ने और दिया, जीवन भर वो जीव ने कुकर्म किया था। अंत समय में 2 घड़ी का केवल उसका समय बचा था, वतनी देर के लिए उसको महात्मा मिले थे। और महात्मा ने कहा, बच्चा तुमको ये 2 घड़ी का मैं सत्संग दिया, और तुम्हारा अमुक समय तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, और जब तुम यमराज के दरबार में तुम जाओगे, तुम्हारा वहाँ हिसाब होगा। यमराज तुमसे पूछेंगे कि तुम पहले वो 2 घड़ी का सत्संग भोगोगे कि जीवन भर का कुकर्म पाप भोगोगे। तो तुम कह देना कि हमको वो 2 घड़ी का सत्संग पहले फल दे दीजिए, और महात्मा के हमको दर्शन करा दीजिए, और फिर जो कर्म पिछला है वो हम बाद में भोगेंगे। ठीक। अब वो समय आया, उसने ऐसा ही किया। उसने भक्त ने यही मांगा यमराज से कि भाई हमको पहले वो 2 घड़ी का सत्संग, हमको महात्मा के दर्शन और सत्संग दे दीजिए। अब जब वो सत्संग, और क्या देखा कि इधर यमराज का दरबार लगा है, उधर वही महात्मा का दरबार लगा है।
हाँ, तो बाईं तरफ काल है और दाहिनी तरफ दयाल है। दयाल है। इस काने से जो कुछ सुनोगे, देखोगे, समझोगे, वो पूरा काल का हिसाब किताब है। और इधर से अगर संक्षेप में कुछ मिला तो समझ लो वो दयाल का है। ये अलग नहीं है, ये इसी में सब कुछ बना हुआ है। केवल हमको भेद नहीं मिला, हाँ भेद बताने वाला कोई मिलना चाहिए। ठीक, बस उसने यमराज ने कहा अपने दोस्तों की जाओ इनका भाई दर्शन करा लाओ, और तुम बाहर खड़े और संत के दरबार में और उनके रास्ते में कोई यमराज जा ही नहीं सकता है, कोई राक्षस नहीं जा सकता है ना। तो कहें कि इनका दे दियो, चले जाए दर्शन करेंगे, तुम बाहर खड़े रहो। अब जब ये दर्शन करेंगे, जो इतना समय बीत गया तो उठ के चले लाग, तो महात्मा डांट दी, कहीं कहाँ जा रहे हो, ये मिलो। अरे कहीं हुआ तो कहीं उनको वो खड़े रहने दो, वो यहाँ नहीं आएंगे। अब जीवन भर के लिए छुट्टी पाएगा, कहीं तुम यहाँ जाओ ना, तुम का इनका हिम्मत है कि जाओ यहाँ पकड़ ले जाए, कहाँ हिम्मत। हिम्मत नहीं है। ठीक, अब वहाँ 2 घड़ी के संसंग बताओ समुल्ला खत्म कर दिए। तब कहीं है एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, स्वामी संगत साध की, हर ही कोटि अपराध। तो वो नाम, वो संतों के पावर है, संतों में पावर है और दुनिया में कहीं पावर नहीं। ठीक, हाँ, तो इसलिए प्रेमियों, आज जो है रविदास प्रभु की जन्म तिथि है, और थोड़े वचन जो है चर्चा उनकी सुन लिया जाए संक्षेप में। तो इसीलिए तो ज़्यादा देर तक तो मतलब कहे जाए तो ठीक नहीं है, थोड़ा सा संक्षेप में सुनो। ठीक, तो कहानी थोड़ी वहाँ से सुनाया जा रहा है कि भक्ति में ही शक्ति है। क्या है? भक्ति में ही, बोलो, भक्ति में शक्ति है। तो रविदास जी की इस शक्ति को देखकर सारे काशी शहर के लोग उनकी पूजा करने लगे थे। वहां के पंडित लोग जो इससे पहले उनके बहुत बड़े विरोधी थे, अब अपनी पराजय स्वीकार कर चुके थे। रविदास जी जब मंदिर में अपनी कथा शुरू करते तो वहाँ पर शहर तो क्या, आसपास के स्थानों से लोग इकट्ठे होकर आते और सबके मुख से ऐसे ही शब्द सुनाई देते, संत रविदास जी की जय, प्रभु संत रविदास जी की जय। सब जय जयकार करने लगे। पूरा संत रविदास ने जो अपना आश्रम बनवाया उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। हर जाति के लोग उसमें प्रवेश कर सकते थे, कोई छोटा बड़ा नहीं माना जाता था। आम आदमी के लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी कि विशेष रूप से निम्न जाति के लोगों के लिए रविदास जी बहुत मानते थे। उसका कारण ये था कि इन मंदिरों में, यहाँ पर इन पंडितों का कब्जा था, क्योंकि पंडित के अलावा वहाँ किसी जाति को नहीं जाने देते थे वो लोग। अब सब जाति जब जाने लगे तो पंडित को छोड़ करके सारी जाति रविदास का मतलब समर्थन हो गया, तो अब उनको मजबूरन मानना पड़ा, है ना। वहाँ पर उन्हें घृणा की नज़र से देखा जाता था कि ये चमार है, ये कोरी है, ये बामन है, ये फला जाता है। ब्राह्मण के अलावा और बाकी उमा कोई मंदिर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता था। तो भगवान के घर में ऐसा अन्याय देखकर ही संत रविदास ने सब जातियों को गले से लगाया, क्योंकि संत की तो कोई जाति नहीं होती। और अपनी प्रार्थना सभा में सबसे पहले यही कहते थे कि संसार में जो भी मानव आया है वो केवल मानव ही है, न तो उसकी कोई जाति है, वो तो केवल प्रभु की संतान है। और जब हम सब प्रभु के संतान हैं तो हमारे आपके अंदर भेदभाव अगर हुआ तो हमारा आपका कैसा प्रेम? कोई प्रेम नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मानव जाति एक इंसान जाति है और उसी में परमात्मा का महाप्रवेश है। तो जब प्रभु की कोई जाति नहीं तो फिर इंसान की जाति क्यों?
उसकी जाति तो उसके कर्मों के साथ जुड़ी हुई, जैसा भी वो कर्म करेगा वही उसकी जाति होगी, है। अब जूता गांठने लगे तो उनको मतलब मोची कहने लगे, हाँ। लकड़ी काम करने लगे बढ़ई हो गए, लोहा पीटने लगे तो लोहार हो गए, दाढ़ी बाल बनाने लगे तो नाई हो गए, कपड़ा धोने लगे तो धोबी हो गए, कपड़ा सिलने लगे तो दर्जी हो गए। हाँ, कर्म को जाति बना दिया। कर्म की जाति बन गई है। और जब आप उसी कर्म का सम्मिलन होगा, जो कर्म आपका जो हमारा, तो जैसे कहते हैं खून में खून जब मिक्स होता है ग्रुप का तो वो नुकसान नहीं करता। इसीलिए जाति का कहा है संतों ने कि अपनी जाति बिरादरी में ही, अपनी समाज में ही तुम रोटी और बेटी का प्रबंध मत बिगाड़ना। ये संतों का बनाया हुआ सब है खेल है, ठीक। तो जब हम अपनी जाति में रहते हैं, अपने कर्म के बंधन में जब रहते हैं, तो उसमें बढ़िया जोड़ी बनती है और बढ़िया संबंध निपटते हैं। और उसी में जब खलमली मचती है, जब कोई बीच में गड़बड़ियाँ होती है, तो ये चीज़ वो बात हुई थी। तो उसकी जाति तो उसके कर्मों के साथ जुड़ी है, जैसा भी वो कर्म करेगा वही उसकी जाति होगी। जब एक इंसान भगवान के बनाए हुए दूसरे भगवान को घृणा की नज़र से देखता है कि आप तो बड़ी नीच की जाति के हैं, हम बड़े ऊंचे हैं, और भगवान तो भोग बने भोग बनवे हैं। तो कहते इसलिए आप सब मिलकर रहो, सच्ची प्रभु भक्ति यही है। यानी रविदास जी काशी के और वहाँ के पड़ोस की जनता जो आती है उनको सुना रहे हैं, उनको यही बात समझा रहे हैं कि आप सब लोग प्रेम भाव से रहो, और भगवान ने सबको बनाया है, यही इंसान सच्ची भगवान की जाति है। भगवान ऐसा है जैसे आप हो। भगवान कभी बाल नहीं बनवाता, भगवान कभी टीका चंदन नहीं लगाता, भगवान कभी कुछ नहीं करता है। भगवान का सच्चा स्वरूप जैसा है ऐसा है, वो कभी दिखावा नहीं करता है। दिखावा तो हम आप अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि रविदास की इस शिक्षा और ज्ञान का ही ये प्रभाव था कि हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए। ऐसे ही एक कथा उनके बारे में प्रचलित है। एक दिन शहर के एक माने हुए धनवान यानी बड़े काफी धनीवानी सेठ धनवान उनके सत्संग को सुन रहे थे। जैसे ही कथा समाप्त हुई तो रविदास जी अपने मिट्टी के बर्तन में से चरणामृत बांटने लगे। बर्तन क्योंकि मिट्टी का था और जो देखने में कुछ गंदा सा लग रहा था। सेठ जी ने रविदास जी से चरणामृत हाथ में ले तो लिया, लेकिन उसे पीने के बजाय धरती पर फेंक डाला। हाँ, नटाई नहीं उतरा। जैसे ही उन्होंने चरणामृत नीचे फेंका तो उनकी धोती थोड़ी गीली हो गई। जैसे ही सेठ जी घर गए तो उन्होंने सबसे पहले अपने गीली धोती को उतारा और धोबी को धोने के दे दिया। उससे दूसरे ही दिन से सेठ जी कोढ़ रोग का शिकार हो गए। आप लोग जब यहाँ कभी आते हो, जो प्रश्न उठाते हो, हम उसी का निवारण करते हैं कि आपकी सारी शंका सीमा समाप्त खत्म हो जाए। आप अगले समय में ऐसा कार्य न करें, ठीक। क्योंकि ये गुरु महाराज की दया है कि व्यवस्था सब गुरुए के कीना है, हमारा आपके कीन ना है, नहीं तो कहाँ मिल जाए तुरंत। ठीक। तो कहते हैं और धोबी की लड़की ने जैसे उस धोबी को धोया, धोती को धोया, तो उसके शरीर पर जो फुलवारी रोग के निशान थे सब के सब दाग साफ हो गए। हाँ। तो शेठ जी ने जैसे ये सुना कि धोबी की लड़की की फुलवरी रोग पूरी तरह ठीक हो गया है, वो रोग उन्हें पकड़ बैठा है,
उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप होने लगा। मन ही मन में सेठ महसूस कर रहा था कि उसने चरणामृत का जो अपमान करने की भूल की थी वो उसी का दंड मिला है। जैसे कोई कहे हम जाई कुटवा आज और जगजीवन साहब के हम आज साक्षात ई आंखी से दर्शन कर ले तो ये असंभव है। और अंदर जब दृष्टि प्रेम भाव से बनी है तो आप कोटवा चाहे जाओ चाहे नहीं, हाथ जोड़ के यहीं बैठो, तुमको आत्मा में दर्शन हो जाएंगे। है अब वो दर्शन सब कोई थोड़े कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कुटवा होए अब चाहे होए बनारस काशी और चाहे होए मथुरा हरिद्वार प्रयाग, हम जिस भावना को लेकर जाते हैं, जिस प्रेम भाव से जाते हैं वो आपकी पूर्ति होती है। आप कभी अपने जीवात्मा के कल्याण के भाव से गए ही नहीं है, और जो गए वो उनका काम बना। तो वो ऐसा दरबार है, संत के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। ठीक, अगर चोर संकल्प करके जाता है कि महाराज आज हमारी चोरी लगेगी तो मैं आपको 5 किलो डाली लड्डू चढ़ाएंगे, तो उसकी चोरी भी लगती है। ठीक, और वो डाली चढ़ाता है। तमाम लेख हुई है इसे, और तुम्हारे साहिबे की यहाँ है। एक जने चले 2 घोड़ा लेके कि बेचबे तो साहब का 2000 रुपया चढ़ीबे है, और एक चला कि हमार दाम लाग जाई, कहूँ घोड़ा चोराइबे तो हम वो करबे है। उन्हें के घोड़ा एक चोराएगा, एक उपाय 24 और एक बेचिन, तो दोनों के कीमत एक घोड़े में उनका मिल गए। और दोनों चोर बैठ गए साथ में गए, वो चोरी के घोड़ा चोराई उन्हें किया, उनहु बैठे 2 जने, और वैसे जो खरीदी ना उनहु बैठे, और दोनों जने का जगजीवन साहब समझाओ थे कथा। अब बताओ, और दोनों जने हुए अपन अपन वापस करके और गलती मान ली, यानी क्षमा मांग ली, भक्त हो ही गए। यो मतलब है हम अपने मन से नहीं कहने, यो मतलब है कीर्ति सागर में जगजीवन साहब के मन लिखी है ये कथा। हाँ, उसमें 175 कीर्ति हैं, पहले वाले में 165 हैं, और जो दोबारा नहीं बने इन उम्र 10 और बढ़ी है। हाँ, भूल चूक की जो पड़ी रहेगी वही अपने वो जोड़ दी। तो कहने का मतलब है हम जिस भाव से जाएंगे तो संत ऐसे दयालु होते हैं कि किसी को वापस निराश नहीं लौटाते। ठीक, अब रहा यूँ कि हमारी इच्छा क्या है, वो हमको सोचना है कि हमको क्या लेना है, क्या मांगना है। ठीक, तो इसी प्रकार से वो कहते हैं कि उसी का दंड मिला है। दूसरे दिन ही सेठ सुबह के साथ सुबह के समय रविदास जी के आश्रम गए तो संत जी उनके मानसिक पश्चाताप को समझ गए थे। यानी वो तो संत हैं, त्रिकालदर्शी है, और एक त्रिकालदर्शी होते एक समदर्शी होते। ठीक, त्रिकालदर्शी माने कुछ नहीं, समदर्शी माने सब कुछ है। जो समदर्शी होता है वो आज से अंत तक जानता है, और त्रिकालदर्शी केवल 3 लोग के अंदर की बात जानेगा है। तो 3 त्रिकालदर्शी जो है वो न संत है, न साधु है, न साधक है, न महात्मा है, वो कुछ नहीं। समझ गए? हाँ, और जो समदर्शी का मतलब होते हैं सब पूरा आज से अंत तक जानने वाला, यानी पूरा सब। तो महात्मा जी तो मुझे क्षमा कर देना गुरुदेव, यानी वो सेठ कहे भाई कि मुझे क्षमा कर देना। सेठ कहे, संत ने चरणामृत सेठ को दिया और सेठ ने उसे नमस्कार करके पी लिया। तो संत की आवाज आई, संत की आवाज आई, आओ सेठ आओ, प्रभु ने तुम्हें क्षमा कर दिया। यानी ये बात सेठ को अंदर सुनाई पड़ा। हाँ, दूसरे दिन सुबह जैसे ही सेठ सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके शरीर के सारे दाग साफ हो गए, एक दाग नहीं रह गया।
उन्हें कोई कष्ट नहीं है, चरणामृत का ही सब खेल था। तो ये भी तो दया है कि उधर से नहीं माने रहा तो इधर से घुमा के ले आए, क्योंकि अब उनको पकड़ना है, जीव को पकड़ना है, पकड़ना है। तो चरणामृत का ही सब खेल था। गुरुदेव के आशीर्वाद से उनको रोग जाता रहा। सेठ जी का सारा अभिमान चूर चूर हो गया, अहंकार। उसी दिन से उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु वर्णन कर लिया तथा आश्रम में ही रहकर गरीबों तथा दीन दुखियों की सेवा करने लगा। तो सेठ जी की इस रहस्यमयी घटना को जिसने भी सुना वही संत जी की सभा में आकर उनसे चरणामृत लेने के लिए व्याकुल हो गया कि अब हमको महाराज जी दे दीजिए, हमको प्रसाद दे दीजिए, हमको प्रसाद दे दीजिए। है, भीड़ लग गई। सत्य बात तो ये थी कि संत रविदास के पास जो आध्यात्मिक शक्ति थी, दो प्रकार के होते हैं, और संतों के पास तो अनंतों प्रकार की शक्तियां और अनंतों प्रकार की उनकी दया। अब वो बर्तन दे करके दया करते हैं कि बर्तन भी ना फटे और दया भी मतलब है बिखरे ना, बहे ना, है कि जिसको जो चीज़ दिया जाए वो उसका काम आवे, है। तो उसी शक्ति का प्रभाव उस चरणामृत में भर गया था। अनेक रोगी उस चरणामृत को पीकर ठीक हो रहे थे। काशी शहर तो जैसे रोगियों के लिए अस्पताल बन गया हो। और का संत रविदास का आश्रम यहाँ जो पूरे काशी भरन के लिए, पड़ोस के लिए मानो वो अस्पताल खुल गया, मेडिकल, कि अब चलो। तो रोगी दुखी मन से रोते हुए आते थे और संत की जी का चरणामृत लेकर रोग मुक्त होकर हंसते हुए जाते थे। अति जल्दी तो दवा न काम करी। संत रविदास काशी जी तो क्या पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए। उनकी बाड़ी में अमृत रस भरा हुआ था। उनके विरोधियों के मुंह तो अपने आप बंद हो गए थे। सोच रहे थे हम कहें तो क्या, हम करें तो क्या करें। यानी अभी भी उनके अंदर वो भरा है गुब्बार कि अब करी तो क्या करी, है। जिसे हम लोग साधारण और अज्ञानी विनम्र वर्ग का समझकर घृणा करते थे, उसे मंदिर में बैठने योग्य ही नहीं समझते थे, वही मानो काशी के राजा का गुरु बन गया। बताओ कितनी उनका कष्ट हो गई। इसी को कहते हैं कि अहंकारी जो है वो अपने दुख से नहीं दुखी रहता है, दूसरों के सुख को देख करके दुखी होता है। इसीलिए संत कहते हैं कि किसी पर अहंकार विरोध नहीं करना चाहिए। अब उसके साथ साथ काशी के लोगों के दिलों का राजा बन चुका है। ये सब लोग तो उसे भगवान समझकर पूजने लगे हैं। और ये सब पंडितों की मनगढ़ंत अपने उनको बड़े दुखी हैं इस बात से कि प्रभु जिनका रक्षक हो उसे कौन मार सकता है? अनेक बार उन लोगों ने मिलकर संत रविदास को अपने रास्ते से हटाने के प्रयास किए, किंतु हर बार उनके हाथ निराशा ही लगी। और इसके विपरीत संत जी के भक्तों की संख्या और भी बढ़ रही थी। और उस समय संवत 1520 में तो सबके सब विरोधी हैरान रह गए। मेवाड़ के महाराणा सांगा और उनकी महारानी रत्ना कुमारी गंगा स्नान के लिए काशी जी आए, तो उन्होंने काशी जी के सब मंदिरों में जाकर प्रभु भक्त करने की योजना बनाई। वे लोग काशी जी के जिस मंदिर में दर्शन के लिए जाते
तो वहाँ वही सुनने को मिलता कि उसने संत रविदास जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन नहीं किए, उनकी तीर्थ यात्रा को संपूर्ण नहीं माना जाएगा। यानी ये बात ठीक समझ में आई। यानी रानी सांगा और राणा ये दोनों लोग जब काशी आए तो हर मंदिर में जाते रहे हैं। तो इनका हर मंदिर में यह सुनाई पड़े कि जब तक उनके दर्शन नहीं करोगे हैं और उनका चरणामृत नहीं लियोगे तब तक आपका काशी आना असफल है, बेकार है। किसी भी मंदिर की पूजा तुम्हारी बेकार है। अब ये सुनते 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 वो बेचारे मतलब बहुत दुखी हो गए हैं। तो फिर क्या था, महारानी रत्ना ने अपने पति से कहा हमें संत जी के अब मंदिर में जाकर दर्शन करने चाहिए, वरना हमारी तीर्थ यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो आने जाना क्या मतलब है। तो राणा सांगा ने अपनी पत्नी की बात को मान लिया और संत जी के मंदिर की ओर चल पड़े। जैसे ही उन लोगों ने संत रविदास मंदिर में प्रवेश किया उस समय संत जी अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। जैसे कि आज मैं उनके वचन पढ़ रहा हूँ, आप सब लोग बैठे हैं, तो आज तो वो हमारे गुरु हैं, वही हैं, उन्हीं के वचन पढ़े जा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई गुरु नहीं, लेकिन वो गुरु महाराज सुना रहे हैं। तो उसी समय वो दो लोग आकर के वहाँ पर प्रवेश किए। हाँ, प्रवेश किया तो महारानी ने जैसे ही संत जी के प्रवचन सुने तो वो बहुत अधिक प्रभावित हो गई और तभी उसने मन ही मन में रविदास को अपना गुरु मान लिया। हाँ, मान लिया और भीड़ में से निकली हुई रविदास के पास जाकर बोली, हे संत जी, मैं आपको अपना गुरु धारण करना चाहती हूँ, कृपया मुझे गुरु दीक्षा दे दे। हाँ, उसी भीड़ में देवी, हम तुम्हारी इस प्रार्थना को उस समय तक स्वीकार नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपने पति को साथ लेकर नहीं आओगी। ठीक, ये बात जो है उन्होंने संत जी ने इनसे कहा। एक विवाहित नारी का पति उसके लिए प्रभु के समान होता है, इसलिए अनुचित होता है। क्योंकि स्त्री का पति सबसे पहला परमेश्वर उसका पति ही है। हाँ, और पति बाद में सब बनेंगे। ठीक, तो देखिए कितना धर्म का निभा रहे हैं। तो कहते हैं कि देवी, हम तुम्हारी इस प्रार्थना को उस समय तक स्वीकार नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपने पति को साथ लेकर नहीं आओगे। एक विवाहित नारी का पति उसके लिए प्रभु के समान होता है, इसलिए तुम्हारा अकेले हमारे पास आना उचित नहीं है। हाँ, क्योंकि ये मर्यादा है और संत हमेशा मर्यादा के बंधे होते हैं और मर्यादा को कभी तोड़ते नहीं, वो कभी नहीं तोड़ते। तो संत जी के मुख से ये शब्द सुनकर रत्नाबाई अपने पति के पास वापस चली गई और राणा सांगा जी का हाथ पकड़कर संत जी के पास लाई। तो उस समय संत जी मृदंग के सुरों पर गा रहे थे। नारी हरि चंचल है मति मारी, कैसे भक्त करूं मैं तोरी। यानी यही प्रार्थना, तू मोह देखे है तो ही देखूं प्रोत परस्पर होई, और ना तू मोह देखो ये मत सब बुद्धि खाई। सब घटे अंतर रम सिप निरंतर, है देखन नहीं जाना, और गुण सब तोर मोर समय अवगुण, कुल उपकार न माना। मैं तय तोर मोरी समझ सो, कैसोई कर निस्तारा, और कह रविदास कृष्ण कर नामय जय जय जगत आधारा। महाराणा सांगा ने जैसे ही संत जी का भाव पूर्ण कीर्तन सुना तो प्रसन्न होकर झूम उठे
यानी नाचने लगे उसी सभा में। और महारानी ने एकादशी के दिन संत जी को अपना गुरु धारण किया और उनसे प्रार्थना की कि आप चित्तौड़ जरूर पधारें। तो संत सबकी इच्छा का सम्मान करते हैं और पूर्ण भी करते हैं। तो रविदास जी की वाणी है चमत्कार। तो ये चमत्कार फिर सुन लीजिए थोड़ा। तो एक दिन रविदास अपने पूजा पाठ करके पश्चात कुटिया की सफाई कर रहे थे। तो एक यात्री ब्राह्मण उनके पास आया। उन्होंने देखा वो काफी थका हुआ लग रहा था, शायद किसी लंबी यात्रा से आ रहा था। यानी ये बात स्वामी जी को लगी कि काफी थका हुआ है। संत जी ने ब्राह्मण को बड़े प्रेम से बैठाए और जल का गिलास पिलाते हुए कहा, कहो बंधु कैसे आना हुआ। हाँ, हाल चाल पूछा, पहले खिला पिला के हाल चाल पूछा। अपने राजा राव जजमान का दान गंगा जी के अर्पण करने आया हूँ। यानी ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने राजा का दान गंगा जी को अर्पण करने आया हूँ, यानी हमारे राजा ने हमको भेजा है, ठीक, कुछ दे करके। वाह वाह, आप तो बड़े ही सेवक जैसे ब्राह्मण लगते हो। स्वामी जी ने भैया मेरे गए आए, अब हमका मिलबे नहीं भाई। हम जैसे इनसे कहा तैसे बस मिल गए, हम बैठ के वही से हुआ चली गए, हुआ उतारे से जाए। क्या करें, संत जी एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया है तो वैसे कर्म ही तो करने ही पड़ेंगे। ये बात उन्होंने कही। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। ये बात जो है रविदास जी कहते हैं। उनको बुला लो भैया। बोलो ना, बुलाइए। अपने कर्म भी करते हैं। आप ब्राह्मणों के लिए सर पर ही तो संसार की गाड़ी चल रही है। यानी ये शाबाशी बढ़ाई गुरु महाराज ब्राह्मण की करें। कर रहे हैं संत की कृपा से। लेकिन फोन तो ये लगा है, लगाना बेकार। अब फोन ये लगा है। तो कह रहे हैं संत की कृपा से प्रभु वाणी चल रही है। महाराज ब्राह्मण ने अपनी प्रशंसा के उत्तर में संत जी की भी प्रशंसा कर दी। रविदास पर ऐसी प्रशंसा का क्या अंतर पड़ सकता था। वो तो केवल पंडित जी का मन रखने के लिए प्रसन्न हो गए। हाँ, पंडित जी का मन रखने के लिए प्रसन्न हो गए, बाकी उनकी प्रशंसा का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। और बोले, हे ब्राह्मण देव, यदि आप गंगा जी को दान अर्पण करने ही जा रहे हो तो एक छोटा सा काम मेरा भी कर देना। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप जैसे संतों का काम तो हम पहले करते हैं। ब्राह्मण ने कहा, बस आज्ञा करो, देखो मेरे ये 5 पैसे माँ की सेवा में अर्पण कर देंगे। हाँ, रविदास सदगुरु ने उनको 5 पैसे दे दिया ब्राह्मण को और कहा, ये मेरे भी लेते जाओ। जब राजा का लेके जा रहे हो तो मेरे भी लेते जाओ, ये 5 पैसे मेरे भी माँ गंगा जी को अर्पण कर देना। ठीक, अवश्य कर दूंगा महाराज, किंतु ये शर्त पर, ये दान देना ही होगा। क्या शर्त है आपकी। ब्राह्मण कह रहे हैं, देखो जब आप गंगा माँ को दान दोगे तो उसका हाथ दान लेने के लिए स्वयं बाहर आए। अरे मोर पुत्र हम का मत बोलो बात माँ। तेरे ही दिन बुढ़ा लौटे घर का।
सुनो। नहीं मोर बच्चा हम का करें बस पर अरे भाई बंद करो अब कथा, अवश्य कर दूंगा। देखो जब ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु शर्त पूछे थे ना, तो वो बता रहे हैं कि जब गंगा जी बाहर हाथ निकाल कर और मेरा ये 5 पैसा जो दान ले लेंगी तब उनको देना। देखो जब आप गंगा में माँ को दान दोगे तो उसका हाथ दान लेने के लिए स्वयं बाहर आए। यदि ऐसा नहीं होता तो आप मेरा दान गंगा माँ को नहीं देंगे। बिना मतलब के फोन लगाए हैं यही। अरे हम जानी आवत रह घंटे में जानी राज बहादुर हुए। हाँ कैसे आज वो कहा रहे कि पैसा दे गए तुमको। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा महाराज। यानी ब्राह्मण ने रविदास जी से मतलब है कह दिया कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँ। कहने को तो ये बात पंडित जी ने कहा कह दी, लेकिन मन ही मन में हंसते हुए सोच रहे थे कि क्या गंगा मैया कभी स्वयं दान लेने आती हैं? इस संत को क्या हो गया है जो अनहोनी बातें कर रहा है, और इसीलिए संतों की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता है। ठीक, तो रविदास का मन रखने के लिए पंडित जी ने उनसे 5 पैसे लेकर जेब में रख लिया और वहां से सीधा गंगा घाट पर पहुंचे। सबसे पहले उसने उस घाट पर बैठकर पूजा पाठ किया, माँ गंगा की आरती की। उसके पश्चात अपने राजा राव का दिया दान माँ को अर्पण किया। ये ब्राह्मण हैं, ये दान दे रहे हैं, गंगा जी में हाथ भी निकला हुआ है, तो पहले उनका दान दे दिया अपने राजा का। हाँ ठीक, अब कह रहे हैं लो माँ इसे स्वीकार करो, राजा जी ने आपको अपने खजाने में से बड़ी श्रद्धा पूर्वक निकलवा कर भेजा है। मैं तो केवल उनका सेवक और आपका दास हूँ। माँ यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। ब्राह्मण देवता ने माँ से इतना बात कह के और राजा का दिया हुआ दान दे दिया। थोड़ी देर के पश्चात पंडित जी ने संत जी के दिए 5 पैसे निकालकर माँ गंगा की ओर बढ़ाए। हालांकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि संत जी ने जो कहा है वो कभी होने वाला नहीं है, यानी ब्राह्मण का विश्वास नहीं था। अच्छी तरीके से बिल्कुल न गंगा मैया अपना हाथ बढ़ाकर बाहर निकालेगी और न संत जी का दान पूरा होगा। संत जी ने जाने कहाँ की बातें कर रहे हैं। पंडित जी हाथ में 5 पैसे पकड़े और संत जी का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने भी उस वचन का पालन किया कि जब तक माँ गंगा अपना हाथ बाहर न निकाले तो मेरा दान नहीं देना। कहाँ आएगी गंगा माँ ये 5 पैसे लेने। पंडित जी बार बार यही सोच रहे थे अपने मन में। हाँ, संकल्प विकल्प उड़ रहा था, आंधियाँ चल रही थी गुरु महाराज के शब्दों के बारे में, है ना। हाँ, आंधियाँ चल रही थी और बड़े मजे से गंगा किनारे सारा दृश्य देख रहे थे बैठे बैठे। सहसा गंगा माँ का जल एकदम से ऊंचा उठ गया और उसमें से बड़ी भयंकर किस्म की आवाजें निकली, सुनाई देने लगी। धाए 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 की आवाज आने लगी। कुछ देर के लिए तो पंडित जी घबरा गए। उनके हाथ में पकड़े 5 पैसे हाथ सहित कांपने लगे। हाँ, हे माँ ये कैसी आवाजें हैं, कृपा करो माँ, रक्षा करो। ब्राह्मण दोनों हाथ जोड़े गंगा मैया की आराधना कर रहा था मारे डर के भय से। उसका सारा शरीर डर के मारे कांप रहा था और फिर अचानक उस पानी से एक हाथ बाहर निकला। वो तो गंगा मैया का हाथ है। गंगा मैया का हाथ, माँ गंगा का हाथ। पंडित जी का चेहरा खुशी से खिल उठा।
कि माँ के हाथ के दर्शन, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। संत जी के दिए 5 पैसे माँ के हाथ पर रखकर पंडित जी बोले, माँ संत जी का दिया ये दान आप स्वीकार कर लो। आज उन्हीं की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए। आप भी धन्य हैं, आपका भक्त साधु भी धन्य है, जो देखने में तो फक्कर सा लगता है, परंतु आप तो उस पर बहुत दयालु है माँ। यानी ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं मैया से, गंगा मैया से। पंडित जी खुशी से बोले जा रहे थे, अरे खुशी से बोले जा रहे थे तो उसी समय एक बार फिर जोर की आवाजें सुनाई दी। हाँ। धाए धाए उसी समय उस ऊंचे उठते जल में से एक हाथ बाहर निकला, जिस पर सोने का कंगन रखा हुआ था। फिर एक आवाज आई, देखो ब्रह्मपुत्र, ये कंगन संत रविदास को प्रसाद के रूप में मेरी ओर से भेंट कर देना। भेंट कर और मेरे भक्त से ये कह देना कि मैंने तुम्हारी भेंट स्वीकार कर ली है। तुम्हारा दिया हुआ 5 पैसा मैंने स्वीकार कर लिया। माँ के कंगन देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। पंडित जी ने झट से सोने के कंगन को अपने हाथ में ले लिया। जय हो माँ गंगे, जय हो माँ गंगे, जय हो माँ गंगे, तेरी जय हो। इसी प्रकार से वो ब्राह्मण देवता गंगा माँ की जय जयकार कर रहे। पंडित जी घाट पर खड़े रह गए। गंगा माँ तो अपना कार्य करके जा चुकी थी। पंडित जी सोने के चमकते कंगन को हाथ में पकड़े देख रहे थे। ऐसे कंगन तो उन्होंने केवल राजमहलों में ही देखे थे। आप पहली बार सोना हाथ में आया था। ये सोना तो गंगा माँ ने संत जी को दिया है, इस पर तुम्हारा क्या अधिकार है? यानी वो अपने मन में सोचे। पंडित जी के हृदय से आवाज आई, लेकिन उस फक्कर साधु को सोने का क्या करना। यह सोच लें कि उस साधु का ही सोने से क्या काम है। साधु लोग तो सोने को पाप की जड़ समझते हैं। साधु लोग सोने को पाप की जड़ समझते हैं और उनके लिए सोना एक मिट्टी जैसा वस्तु है। तो साधुओं को इस मोह माया के जाल में क्या लेना देना। हाँ, अभी संकल्प अपने अंदर फैसला कर ले। हाँ, ललचाएंगे। ये सोना तो राजाओं के लिए होता है, उनके पास सोने की शोभा बढ़ती है। कहाँ एक साधु, कहाँ ये सोना, भला इन दोनों का भी कोई मेल हो सकता है? छी 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 छी। यानी ब्राह्मण देवता फैसला पूरा पक्का कर लिया। हाँ, ये सब बेकार है। गंगा मैया ने न जाने क्यों ऐसी भूल कर दी। साधु जी को सोना देना कोई अच्छी बात नहीं। यह गंगा ने भूल कर दी है तो मैं तो ऐसी भूल नहीं करूँगा। हाँ, मैं तो ये सोने का कंगन राजा जी को दूंगा। उन्हीं के पास ये कंगन शोभा देगा। फिर राजा जी को जब पता चलेगा कि सोने का कंगन गंगा माँ ने दिया है तो वे कितने खुश होंगे। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। फैसला पक्का हो गया। राजा के सामने अच्छा बनने का अवसर मुझे है और मिल जाएगा और राजा खुश होगा तो उन्हें खूब इनाम देगा। इसी कारण उसका पूरा परिवार सुखी होगा। यही सोचता हुआ ब्राह्मण वापस अपने देश की ओर चलने लगा। अब राजा के दरबार में जाकर पंडित जी ने जैसे ही चमकता हुआ सोने का कंगन जैसे ही राजा को भेंट किया तो राजा ने प्रसन्न होकर पंडित जी को इनाम दिया और साथ साथ धन्यवाद भी दिया। राजा के मन में एक ही बात आ रही थी कि किसी तरह से यथाशीघ्र वो रानी के पास पहुंच जाए, यानी कंगनवा। हाँ,
ऐसा चमकता हुआ कंगन रानी ने आज तक नहीं देखा होगा। जोड़ा मंगी है। सुंदर, अति सुंदर ऐसा कंगन तो रानी के हाथ की शोभा बढ़ाएगा। राजा अपनी रानी को खुश करने के लिए उसी दिन दरबार से जल्दी ही घर वापस आ गया। उसने सबसे पहला काम यही किया कि उस कंगन को रानी के हाथ में डालकर बड़े प्यार से उस हाथ को चूमते हुए बोले, कहो प्रिय, कैसा लगता है ये कंगन? बहुत अच्छा, इतना चमकने वाला कंगन तो मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन रानी कुछ कहते रुक गई। यदि आप बुरा न माने तो कहूं, बुरा वो भी आपकी बात का। कहो रानी, कहो, मन को, बात को रोको मत। कहो, मेरे प्रिय राजा, मेरे सुहाग, क्या आप नहीं जानते हाथों में एक कंगन नहीं पहना जाता? हाँ भाई, अभी एक हाथ में कौन पहना जाता है? नहीं पहना जाता। दो हाथों में दो ही कंगन पहने जाता है, जाने। एक तो बदशकुनी का प्रतीक होता है, यानी अशकुन है एक कंगन। आप यह दूसरा कंगन भी ला दो तो कितना अच्छा होगा। मगर प्रिय, ये तो एक ही है, दूसरा इसके साथ का कहां से ले आया जा सकता है? एक ही मिला है। रानी की जिद के आगे राजा भी बेबस हो गया था। मरता तो क्या करता, अब फंस गया वो बेचारा। राजा जो है फंस गया। तंग और दुखी होकर राजा ने फिर से उस पंडित को बुलाया और उससे कहा कि तुम फिर से वापस काशी जी जाओ और उसके साथ का एक कंगन और लाकर जोड़ी बना दो, नहीं तो हमारी रानी रूठ जाएगी। पंडित बेचारा अपने भाग्य को कोसते हुए लगा और बार बार माथे पर हाथ मारकर कहने लगा, मेरे तो नसीब फूट गए। कौवा फंसा, है कौवा फंस गया, वो बनवाया है। जो मैंने राजा को कंगन लाकर दे दिया, आज कल भलाई का युग ही नहीं रहा। राजा के सामने तो ना नहीं की, क्योंकि न करने का कार्य सीधा अर्थ था उसकी मौत का। आप ही दावत देना, यानी अपने बूते ना ही करना, तो मानो हम अपनी मौत का दावत राजा है, मरवा डालता। दावत देना। ठीक है महाराज, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, कंगन तो आएगा। ये कहते हुए पंडित डरता डरता वहां से चला गया। मजबूरन हाँ बन गया, अब करे तो क्या करे। राजा उसे जान से मार देगा या जेल में डाल देगा, इसी कारण पंडित बहुत घबरा रहा था। डर के मारे उसका बुरा हाल ही था। वो डरा डरा सा संत जी की कुटिया में पहुंचा तो संत जी ने उसकी बिगड़ी हुई हालत को देखकर पूछा, हे ब्राह्मण पुत्र, आपको क्या हुआ? आप इतने डरे हुए और घबराए क्यों हैं? ये ब्राह्मण खड़ा है, स्वामी जी कुटिया पर अपने बैठे हैं, ब्राह्मण से पूछ रहे हैं। देखो ना चित्र बना, ठीक। हाँ, वो ब्राह्मण हाथ जोड़े खड़ा है। अब कहे बता रहा है कि संत जी, मैं आपसे कुछ बता भी नहीं सकता और छुपा भी नहीं सकता। ऐसे कष्ट में अब फंस गया है। नहीं सकता, सोचता हूँ कि करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। पंडित जी की आंखों में आंसू निकल, दुख को समझ चुका है। हाँ, क्या समझ गए हैं? वही जो आपके मन में है, जो आपके मन में है वही दुख समझ गए हैं। ठीक, हाँ, को समझ गए? गुरु महाराज समझ गए रविदास जी कि ब्राह्मण के अंदर जो दुख है, जो तकलीफ है, वो अंदर से समझ गए। हाँ। वही जो आपके मन में है, जिसके लिए वो चिंता के सागर में डूबे हैं। लेकिन मैं
हाँ हाँ, आपने मुझे कुछ नहीं बताया वस्त, किंतु हमने सब जान लिया है। यानी सदगुरु कहते हैं कि तुमने हमसे कुछ बताया नहीं, लेकिन मैं सब जान लिया। क्या जाना आपने? वो कह रहे हैं ब्राह्मण, क्या जाना आपने? हाँ हाँ, संत रविदास उस ब्राह्मण की ओर देखकर पहले तो हंसने लगे, फिर उन्होंने अपने आसन के नीचे हाथ डालकर प्रभु का नाम लिया, और फिर जो चमत्कार उस ब्राह्मण ने अपने सामने देखा तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार अपने आप से पूछ रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है? कि कंगन चमत्कार हुआ, वैसा ही कंगन जैसा उसे माँ गंगा ने संत जी को देने के लिए दिया था, वही कंगन संत जी उसे दे रहे थे। वो कैसे संभव हो सकता है? संत जी को कैसे पता चल गया कि मैं कंगन लेने के लिए आया हूँ? ठीक। संत रविदास ने जब पंडित जी को चिंता के सागर में डुबकियां लगाते देखा तो झट से बोले, हे ब्राह्मण, चिंता करने की कोई बात नहीं। आप जो कुछ देख रहे हैं वो विचित्र बात तो लगती है, लेकिन अनहोनी नहीं है। हाँ, अनहोनी नहीं है। प्रभु को सच्चे मन से याद करो और उस पर विश्वास रखो तो उस संसार में किसी भी चीज की कमी नहीं। और मेरी बात याद रखना, यदि मन चंगा तो हृदय में गंगा। और यही हृदय रूपी कठोरता को उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठोरता में तो सारे विकार निकल जाते हैं सत्संग से, सारी भूल की दिशाएं खत्म हो जाती हैं सत्संग से, ऐसे नहीं खत्म होंगी अलग। ठीक। तो हृदय रूपी गंगा से उन्होंने निकाल कर दिया, हृदय रूपी कठोरता से निकाला है। लकड़ी का कठोरता तो वो हमको आपको दिखाई देता है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब तुम अपनी चिंता को दूर करो और राजा को उनका मांगा कंगन दे दो। संत जी, मैंने तो आपके साथ धोखा, और धोखा कुछ नहीं होता, ये तो कर्म है। अच्छे बुरे कर्म तो पहले चलते रहते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपने जो कुछ भी किया था राजा को खुश करने के लिए ही किया था, है? तो राजा को खुश करके आप अपने परिवार की खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, बस यही था ना। उन्होंने कहा तो परिवार की खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, बस यही था ना। हाँ महाराज। ब्राह्मण ने संत जी के पांव छूने के लिए जैसे अपना हाथ बढ़ाया तो रविदास जी ने अपने पांव दूर हटाए हुए कहा, ठीक। क्या कहा? नहीं नहीं, एक ब्राह्मण को ये अधिकार नहीं है कि हमारे पांव छुए, मैं आपसे पांव छुआ नहीं सकता। और आज भी मान लो, हम कहते आज गांठी बांध लो सदगुरु के सामने कि अगर कोई कहे भैया पैर न छुओ तो मान जाओ उसकी बात, उसके वचन में कुछ भी है, लेकिन अगर वो नहीं हृदय से कुछ दे रहा है तो पैर छूने से फिर तुमको कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा तो वचन से मिलेगा। ठीक। जब मैं 5:30 बजे लखीमपुर खीरी गुरुद्वारा से चलने लगा तो गुरु महाराज सबको भोजन परस रहे थे। यानी बाबा जी जो वहाँ के थे वो सबको भोजन खिलाया, अपने बूते पर सक रहे थे, बराबर बनावा करिए चलावा करिए, साथे सब काम कीन कर देंगे, बैठत नहीं। और जब मैंने गया, कहा सरकार मैं अब चलना चाहता हूँ, कहा ठीक है, तू हमको गले लगा लिया तो कहा चल। सुबह जब यहाँ पहुँचे फ़ोन किया, सत्संग की तैयारी कर रहे थे तब फ़ोन किया, 3 बार फ़ोन किया, कहा ठीक है मौज करो। तो मौज तो है उनके वहाँ आशीर्वाद में और वचन के पालन करने में। आज यह पृथ्वी धरती खाली नहीं है, लेकिन समय, वो लोग बगैर समय से काम नहीं करते हैं, बस बात ये होती है। हाँ, हर चीज़ का समय। उनके पास समय हो, अब उनके पास जीवों का नाम देने का समय अभी समय नहीं है।
समय अब होगा फिर देंगे तो परिवर्तन बाद देंगे, इससे पहले नाम नहीं मिलेगा। इससे पहले ये जय गुरुदेव नाम ही पूरे विश्व को ले जाने वाला तैयार है। ये जात तुम जय गुरुदेव नाम का जाप करो तो सारा काम आपका बन जाएगा, विश्वास निर्णय पूर्वक करके, और इन्हीं को अपना सदगुरु मान लो। बाकी लौकिक रूप निभाओ। संत महात्मा कभी भी नहीं कहा कि तुम व्यवस्था का बिगाड़ो। जो संसार की लोक रीत की व्यवस्था है इसको बनाए न रखियो तो हमारा आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। न भक्ति हुई और न समाज बनी, कुछ न हो पाई। आचरण बिगड़नी है, कर्म बिगड़नी है, और इसको अपने आध्यात्मिक रूप से बनाए रखो, बहुत जरूरी है। व्यवस्था बिगड़ जाए, आगे के आने वाले जीव कैसे आएंगे? उनको तो जीव को उद्धार होना है कि मैंने अपना उद्धार कर लिया वह सबका हो गया, नहीं। इस शरीर द्वारा जिसका भला हो जाए करो, आगे आने वाले की भलाई का मतलब है संविधान का बिगाड़ मत करो, ठीक। ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये जिसने भेजा है, जिसने दिया है, सब उसी के हाथ में है। अब रहा ये कि हमारी मन की चंचलता का क्या किया जाए। मन इतना दुनिया भर का वैभव देख करके और भोग करके ये बड़ा शक्तिशाली बन गया है। हाँ, आसान नहीं है इसको मोड़ना। गुरु मोड़ देंगे तो मुड़ जाएगा, गुरु नहीं मोड़ेंगे तो नहीं मुड़ेगा, ठीक। अब गुरु कहते हैं मेरा अंकुश क्या है? वचन। जैसे हाथी इतना बड़ा है और भल्लम और तलवार और गोली बंदूक से नहीं मुड़ता है, और इतना बड़ा जो अंकुश होते ठेड़ा था उनका काने में लगाए नहीं कि पट दे खड़ा। तो संतों के वचन अंकुश हैं, उनके आदेश का पालन करना अंकुश है। तो आप स्वयं मुड़े रहोगे, हाथी कितना मतवाले नहीं बनोगे। हाथी तो हो आप, सब कुछ करोगे, लेकिन मन माना नहीं करोगे, है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि आपके पास आध्यात्मिक शक्ति है, उसी शक्ति से तो आप मेरे मन की बात जान ली है और मेरे लिए कंगन का प्रबंध कर दिया। ब्राह्मण कहते हैं तो हम कुछ भी नहीं, जो है प्रभु हैं, उस पर जो भी विश्वास करता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। यानी गोस्वामी जी महाराज कहो, चाहे इनका रविदास जी महाराज कहो, चाहे सदगुरु कहो, ये कह रहे ब्राह्मण से कि जो उस प्रभु पर विश्वास करता है वो उनका काम पूरा कर देते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखा, ऐसे कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं। और हम आप यहाँ कितने मतलब है थोड़े में मतलब पानी का बुज्जा बुलबुलाए लगी थे, अब वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण अपने पाप को लेकर बहुत लज्जित था, हाँ, कि उसने जो झूठ बोला और राजा मतलब है महात्मा को पहले कंगन नहीं दिया था। राजा को खुश करने के लिए राजा को दे दिया कि हमारे परिवार का मतलब बढ़िया काम चली और हमारा परिवार खाई पी। तो देखो कि ब्राह्मण भी कितने दयालु, ब्राह्मण पर दया कर दिया। तो उसे इस बात की चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि उसने एक संत के साथ धोखा करके उसका कंगन चोरी किया। यदि संत जी दूसरा कंगन न देते तो यही कंगन उसकी मौत का कारण बन गया, है ना, सकता था। और राजा अपनी रानी को खुश करने के लिए उसकी जान भी ले सकते थे। धन्य है संत रविदास जी, धन्य है आप, महान है। ये कहते हुए पंडित जी कंगन लेकर राजा के दरबार में चला गया। राजा को जब वैसा ही दूसरा कंगन मिला तो वो खुशी से नाच उठा। बोले श्री सदगुरुदेव की। तो आज रविदास संत सदगुरु की जन्मतिथि है, माघ की पूर्णमासी का इनका जन्म हुआ है काशी में, ठीक। इसीलिए आज उनके जन्म का उत्सव भी है और सत्संग का तो उत्सव है ही है। दिन भी बढ़िया मिल गया और रविदास के दिन पूर्णमासी थी और रविदास का मतलब रविवार के दिन उनका जन्म हुआ था। वो जाति तो अलग चीज़ है, लेकिन रविवार के दिन इनका जन्म हुआ, इसीलिए इनको रविदास रखा गया। जाति से नाम नहीं रखा गया है, रविवार के दिन ही इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनको रविदास संत कहे गए, ठीक। और वैसी जात भी वो है, यानी हाँ। तो ये संयोग होता है हर चीज़ का। तो अब आगे जो है कभी फिर सुना दिया जाएगा। राणा सांगा के दरबार में रविदास जी को आयु जब 100 वर्ष की हो गई
तो राणा सांगा ने अपने सैनिक को उनके पास भेजकर चित्तौड़ आने का निमंत्रण भेजा था। हाँ। तो ये कथा फिर कभी सुन लेना। आज इनके जन्म उत्सव पे ये हुआ, और एक थोड़ी सी एक कहानी सुनाने के बाद तब ये भाग कम होगा। ठीक, बोले श्री सदगुरुदेव की। एक राजा था और राजा के कोई औलाद नहीं थी। राजा औलाद के लिए बहुत परेशान, और ज्योतिषों से, पंडितों से, पुजारियों से युक्ति पूछता रहता था, तो कोई कुछ बता ही नहीं पाए कि कैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो खंडकारियों ने यानी पुजारियों ने सोचा कि चलो इनको कुछ बताया जाए, धन मिलेगा। तो सब विश्वास करके कहा कि राजन, किसी के पुत्र की अगर बलि चढ़ा दी जाए तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। है आप बड़ा मुसीबत, किसके पुत्र को मतलब है राजा बलि चढ़ा दें। हैं सोचते सोचते कोई राज के अंदर जब नहीं समझ में आया तो कहा कुछ नहीं, वो धोबी का पुत्र, तो जो कपड़ा धोता है वही सबसे कमजोर समझो। राज दरबार का कपड़ा धोता, कहीं उसी के पुत्र, और बढ़िया सुंदर बढ़िया पुत्र, छोटा सा उसके हुआ रहा। आप पंडितों ने मतलब है लगा दी डोरी और उसको बुलवा लिया राजा ने, और तैयारी कर दी पूरी उसकी बलि चढ़ाने को। मातारी बाप रोए भी लग गई कि अब एक ही पुत्र नहु के है, और एक पुत्र के खातिर उस पुत्र की उन्होंने बलि। बिल्कुल तैयारी हो गई, बिल्कुल शॉर्टकट में बिल्कुल तैयारी हो गई, और वो समय आ गया बलि देने का। उसी समय राजगुरु पधार गए। जब राजगुरु पधार गए तो वह समय टल गई, और उस राजगुरु के स्वागत में राजा लग गया कि गुरु महाराज है। तो राजगुरु ने पूछा कि राजन, ये सब कैसा मजमा है, बड़ा उत्सव है, बड़ा मतलब है सजावट है, ये सब क्या होने जा रहा। तो कहा कि महाराज, आज इस बालक की बलि होगी। कहा किस लिए। कहा कि हमारे पुत्र नहीं है, इसीलिए। पंडितों ने विचार कर कहा है कि जब किसी की बलि होगी देवी पर तो तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, ठहरो। अब रोक दिया। तो गुरु महाराज ने कहा कि उन विद्वानों से तुमने पूछा कि पक्का उन्होंने वादा लिया है होगा, और नहीं ये पुत्र भी चला जाए और तुमको पुत्री भी ना मिले। तो कहा उन ब्राह्मणों को बुलाओ जो ये कार्य करवा रहे हैं। आप उनसे जब गुरु महाराज पूछ रहे हैं कि बताओ भाई, जो ये तुम करवाने जा रहे हो ठीक है, इनको पुत्र मिल जाएगा, दे दोगे, ये पक्का है। तो कोई बोलते ही नहीं है। अरे मरवा तो दिया हो, लेकिन दिए तुम्हारी क्षमता है, दे पई हो, तुम इनके यहाँ पैदा कर दे हो, है कोई बोलते नहीं। राजन ने कहा ये काम गलत है। राजा से गुरु महाराज ने कहा ये कार्य, पुत्र तो तुमको हम अभी दे देंगे, लेकिन तुम मेरी बात मान लो। गुरु महाराज ने कहा तुमको पुत्र हम इसी वक्त दे देंगे, लेकिन तुम मेरी बात मानो। तो उन्होंने गुरु के सामने संकल्प कर लिया कि मैं आपकी बात मानूंगा। उधर पुत्र के बच्चे के माँ बाप से यही कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम मेरी बात मान लो। दोनों से हाँ भरवा लिया। ठीक, दोनों से हाँ भरवा लिया। कहा देखो, ये जरूरी नहीं कि पुत्र की बलि चढ़ जाएगी तो तुमको पुत्र मिलेगा, है, और तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा, राजा के पास रहेगा, तुम अपनी आंखों से देखोगे, आए जाएगा। और राजा से कहा यही तुम्हारा पुत्र है, तुम इसको मतलब है गोद ले लो, और ये तुम्हारा पुत्र होगा। ऐसी को राजपाट समझ लो। उनको पुत्र मिल गया, उनका पुत्र बच गया, और दोनों एक और सब के सब इकट्ठा। इसको कहते हैं गुरु की बुद्धि, गुरु का ज्ञान है। और दोनों खुश, उसके माँ बाप भी खुश और राजा भी खुश। इसलिए हमको इस संसार में आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है। बगैर आध्यात्मिक गुरु मिले हमारा कोई रास्ता तय नहीं होगा, क्योंकि संसार के जो गुरु हैं, और संसार में तो उन्होंने हैं, और संसार के हार चाम है,
क्योंकि मिलेंगे नहीं तो बताएंगे कैसे। केवल उनकी रहनी गहनी अलग होती है, उनके वाक अलग होते हैं, उनकी वाक में दम होता है कि वो जो कहते हैं करते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। तो इसलिए हमको सच्चे सदगुरु की जरूरत है। तो आज संत रविदास जी की जन्म तिथि थी, उनका जन्म दिवस है और गुरु पूर्णिमा समझो ये माघ की या मास मतलब पूर्णिमा का रविदास जी का जन्म है और रविवार के दिन ही जन्म हुआ। ये संयोग बहुत समय के बाद आंसू ये पड़ा है क्योंकि पूर्णमासी इतवार की ही दिन है, माघ की। ऐसे तो इतवार को बहुत पूर्णमासी पड़ती है, लेकिन माघ की पूर्णिमा